हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल बिकॉज नाउ आवर मिशन इज़ नियर, राइट? तो साइंस का सेकेंड को एग्ज़ाम है, इसीलिए टुडे इन दिस सेशन वी विल कवर ऑल द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री इन दिस मैराथन क्लास, राइट? तो आर यू रेडी फॉर इट? यस। वेलकम बैक माय चैनल एक्टिव केमिस्ट्री। आज पूनम मैम के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की बिल्कुल पूरे जोश के साथ मैराथन क्लास। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी विल टेक चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन। इस सेशन में बेटा मैं आपके साथ बिल्कुल पेज बाय पेज हम लोग कवर करेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से कौन से पेज से कौन से टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और ऑलमोस्ट कितने टाइप मार्क्स के बनेंगे, ठीक है? वन बाय वन हम लोग कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है? तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है वो मैग्नीशियम मेटल से बनता है, मैग्नीशियम का कम्बिशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी क्लीन मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर बिफोर यूजिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, आपका आंसर क्या जाएगा? बिकॉज magnesium has a protective layer of oxide to prevent it further oxidation. So we have to clean it with sandpaper to remove it oxide layer. ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल सा आंसर देना है। We clean magnesium ribbon और magnesium before using with sandpaper to remove its oxide layer. Clear? पहला क्वेश्चन क्लियर? It will be maybe 1 marks. Clear? Then next question. विच मेटल, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, विच मेटल बर्न विथ वाइट डेजलिंग फ्लेम? देन योर आंसर विल बी मैग्नीशियम। क्लियर? तो मैग्नीशियम से रिलेटेड आपके 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, वन विल बी सब्जेक्टिव एंड अनदर विल बी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट? देन व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर, विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑब्जर्व्ड? क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, it may be change in state, second change in color, third evaluation of gas, and fourth change in temperature. Got it? These all are observation of chemical changes, and chemical changes occur due to chemical reaction. 4 observation you have noticed, either change in state, change in color, evaluation of gas, change in temperature. Clear? Then next, बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए आपको बेटा जितनी भी आपके चैप्टर 1, 2, 3 में रिएक्शंस दे रखी हैं उनको आपको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो वर्ड की फॉर्म में भी आ सकती हैं या कंप्लीट द रिएक्शन एंड देन बैलेंस इट। क्लियर? तो ये एक जनरल टॉपिक है बैलेंस द इक्वेशन, जिसमें आपको कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन, बैलेंस इट, या फिर नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंस इट। क्लियर? तो जितनी भी आपको रिएक्शंस है सारी की सारी एक बार लिख के देखनी है। फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन सेकेंड रिएक्शन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन जो कि ये चैप्टर एसिड बेस का है, बट यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके रिएक्टेंट में कार्बोनेट हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा है विच गैस इवॉल्व्ड, देन योर आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर कार्बोनेट नहीं है तो जो आपके 10th में क्वेश्चन है जितने भी, उन सब में आंसर आपका जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वहाँ पे या तो एसिड होंगे, है ना, मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा विच गैस इज रिलीज्ड, पहले आप चेक कर लो, अगर कार्बोनेट है देन योर आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बोनेट नहीं है तो यू कैन टेक हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? क्योंकि एसिड जितनी भी होंगी मेटल रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। गॉट माई पॉइंट? ओके, लेट्स मूव फर्दर। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज आयरन रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लिखने में, कई बार जब हमें नहीं पता होता हम इसे FeO भी लिख लेते हैं, बट यू शुड रिमेंबर Fe3O4 प्लस H2। गॉट इट? चलो नेक्स्ट बैलेंसिंग। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो पेज नंबर 6 के आपके बैलेंस वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2,
एंड थर्ड, उनको एक बार पक्का रिवाइज कर लेना, क्योंकि CBSE का जो 10th का पेपर होता है वो आपका 100% NCERT से ही होता है। क्लियर? कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होता। अगर आपने सारे इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप ये समझो कि आपके 100% मार्क्स आने के चांसेस हैं, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन CBSE। गॉट इट? नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन से पहला क्वेश्चन आपका डिफाइन विद एग्जाम्पल आ सकते हैं। क्लियर? पहला टाइप का। तो उस दूसरे टाइप के में आपको रिएक्शन दे दें, बैलेंस इट एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के तौर पे चारों रिएक्शन याद कर लेते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप लिखोगे द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more reactant combine. Got it? The reaction in which a single product is formed when 2 or more reactant combine. Clear? Example में अगर आपसे ही example पूछे हैं then you can take it C plus O2 gives CO2, H2 plus O2 give H2O. These both are very simple examples. Clear? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेशन के आप दे सकते हैं। ठीक है? लेकिन कई बार वो आपसे पूछेगा एग्जाम्पल तब आपका हो सकता है कॉमन जो आपसे पूछा जाता है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव अमोनिया, बैलेंस इट एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। जब भी आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए दे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप देखो जब भी आपका एक लैंग्वेज में आएगा फॉर्म और उसके बाद एक ही आपको नाम नज़र आ रहा है, जैसे अमोनिया नाम नज़र आ रहा है या कैल्शियम कार्बोनेट एक ही नाम नज़र आ रहा है, 100% इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि आपका एक ही प्रोडक्ट बनना है। क्लियर? इसी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही अगर आप आएंगे पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है? अभी हमने किए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है? इसी में आपका आ जाता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली एक्सोथर्मिक, आई हैव यूज्ड वर्ड मोस्टली। क्लियर? तो पहला आपसे पूछा जाएगा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यू नो वेरी वेल द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर वर्ड आ गया इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? मीथेन, CH4। क्लियर? तो जब भी हम मीथेन को जलाते हैं आप ये ध्यान रखना, जब भी बर्निंग प्रोसेस आता है ना, बर्निंग मीन्स कम्बेशन, और कम्बेशन में हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि नेचुरल गैस को हम कहाँ यूज़ करें? एज ए फ्यूल, और फ्यूल हमें क्या देता है? हीट एनर्जी। क्लियर? एक्सोथर्मिक के और एग्जाम्पल हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज टेक ऑक्सीजन एंड इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट, एंड इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है जो हमें अलग अलग काम करने के लिए काम आ रही है। क्लियर? तो इसलिए कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। क्लियर? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक। थर्ड जिससे क्वेश्चन बार बार आता है, डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट हमारा कैसे बनता है? वेजिटेबल्स, डेड प्लांट्स, इन सब से डिकेइंग करके, ये भी आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट इन एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? चलो, तो एक्सोथर्मिक और ये क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है? कैसे? वहाँ पे आपने देखा था कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, 2 और मोर रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट। जस्ट रिवर्स कर दो, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। ठीक है? जहाँ भी आपको स्टार्टिंग में एक ही कंपाउंड दिखाई दे तो आप समझ जाना इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि जहाँ से। क्लियर? और इन तीनों में क्या है? या तो इसमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी, या लाइट की,
या इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर? तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा व्हाट हैपन व्हेन वी हीट, इट मीन्स हम हीट दे रहे हैं, तो इट इज़ फर्स्ट इंडिकेशन, इट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? देन वी हैव पुट अ सॉल्ट इन सनलाइट, सनलाइट में रखा तो कौन सी एनर्जी मिल रही है आपको? लाइट एनर्जी। क्लियर? तो इट इज़ ऑल्सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, पहला वर्ड। क्लियर? हमने सिर्फ इस चैप्टर में वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी है, तो जब भी आपको सीधा सा आ जाएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लाइसिस ब्रेकअप, इट मीन्स इट इज़ डिकम्पोजिशन। क्लियर? अब वन बाय वन हम कर लेते हैं। डेफिनेशन वेरी क्लियर, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन और कन्वर्ट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्टेंट। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, पर एग्जाम्पल हम तीनों कैटेगरीज वाइज करेंगे। इसमें 3 कैटेगरी है कि हम, क्योंकि ये मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली एक्सोथर्मिक। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में डिफरेंस के। क्लियर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मोस्टली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक। तो फर्स्ट, क्योंकि एंडोथर्मिक है, इट मीन्स वी आर यूजिंग एनर्जी, हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। आज मैं ज़्यादा बाइलिंगुअल लैंग्वेज इसलिए नहीं करी क्योंकि साइंस के पेपर में आपको पता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही लिखनी है, सो डेफिनेशन शुड बी इन प्रॉपर लैंग्वेज। क्योंकि आपको पता है साइंस में शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देने होते हैं, उसमें आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना होता। इट मीन्स इफ 1 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसमें कोई आपको स्टोरी नहीं लिखनी होती, इसलिए टू द पॉइंट ही आपको बात करनी है कि आपसे क्या पूछा है उसी का आपको आंसर देना है। क्लियर? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्टली एंडोथर्मिक है, और किस किस टाइप से हम एनर्जी यूज़ कर सकते हैं? तो वी डिवाइड डिकम्पोजिशन इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हम डिकम्पोजिशन को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट यूज़ हो रही है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 और 9 पे दिए हुए हैं। 8 की फर्स्ट रिएक्शन आपकी फेरस सल्फेट। क्लियर? जिसको हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं? 7, और फेरस की वजह से कलर कैसा होगा? ग्रीन। जब भी फेरस सल्फेट, अगर क्वेश्चन आता है ग्रीन विट्रियोल आप हीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल है दे विल इवेपोरेट। ठीक है, तो फेरस सल्फेट 7H2 यानी कि ग्रीन विट्रियोल कन्वर्टेड इनटू फेरस सल्फेट। उसके बाद उसको फिर अगेन हम फर्दर हीट करेंगे, तो आपका क्या बनेगा? Fe2O3 और 2 गैसेज विल बी रिलीज, SO2 एंड SO3। रिएक्शन क्लियर है? ये रिएक्शन आपकी ऐसे भी आ सकती है, व्हाट हैपन व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंस इट। क्लियर? अब ये बन गई 3 मार्क्स की आपकी। 1 नंबर का आपका क्या प्रोडक्ट बनेंगे, व्हाट हैपन का मतलब केमिस्ट्री में क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका आ गया आइडेंटिफाई। अब आपको पता है फेरस सल्फेट एक ही कंपाउंड है और उसी से बन रहे हैं 2-3 प्रोडक्ट, तो इट मीन्स डिकम्पोजिशन। एंड थर्ड में आप बैलेंस कर लेंगे। क्लियर? तो फेरस सल्फेट हीट करने पर क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, 2 गैसेज विल बी रिलीज। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी क्लियर है, फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियोल वाली। सेकेंड है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन, और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आता है व्हाट हैपन व्हेन वी हीट लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन, मार्बल, दीज ऑल आर कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर आपका क्या बनता है? क्विक लाइम। क्विक लाइम का जनरल फॉर्मूला CaO मीन्स केमिकल फॉर्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? प्लस CO2, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि कार्बोनेट कहीं भी है तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फेट है तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 SO3। कार्बोनेट है CO2। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर। थर्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैलेंसिंग के लिए पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपका सेकेंड क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट का आया तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन भी दे सकते हैं, अ कंपाउंड हीटेड, अ गैस इज रिलीज विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो आपको हिंट मिल गया, लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इट मीन्स कार्बोनेट है। और हमने कौन सा कार्बोनेट पढ़ा है अभी आपने? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको हिंट मिल गया 1 by 1। गॉट इट? चलो नेक्स्ट आपका
लेड नाइट्रेट को हीट करने पर। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस, क्लियर, क्योंकि Pb पे कितना चार्ज +2, NO3 पे -1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आई होप कि आपको आता है। जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का इंडिकेशन है लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। सफोकेटिंग गैस का इंडिकेशन है SO2 और ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन धुआं है ना, गैस की निकलती है धुआं, तो NO2 का इंडिकेशन है ब्राउन फ्यूम्स। तो जब आपकी NO2 निकल रही है इट मीन्स इट रिलीज फ्रॉम NO3 प्रोडक्ट। तो लेड नाइट्रेट हमने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हमारा लिमिटेड सिलेबस होता है, जो हमने केमिकल्स पढ़े होते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस रेज होते हैं। गॉट इट। तो PbNO3 हीट करने पर हमारी कौन सी गैस रिलीज होगी, NO2 ब्राउन फ्यूम्स के साथ। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, PbO, लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। गॉट इट। यहाँ से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आया था, तो मे बी चांसेस है कि इस टाइम कैल्शियम कार्बोनेट से आ जाए या फेरस सल्फेट से आ जाए, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी थर्मल वाली कंप्लीट हुई, जिसमें 3 एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। दूसरी है हमारी फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकअप। जो लाइट एनर्जी की हेल्प से ब्रेकअप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। इसमें हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इस रिएक्शन का, दीज बोथ रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए विच रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, क्लियर। फोटोलाइसिस में अब AgCl है, AgCl का कलर कैसा होगा, वाइट, इट टर्न्स टू ग्रे। ग्रे क्यों होगा, क्योंकि सिल्वर बन रहा है, सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में ओपन रख देंगे तो आपको पता है सनलाइट उस पर पड़ेगी, सनलाइट की वजह से उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और इट कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, क्लियर। और सिल्वर की वजह से उसका सोल्ट का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे, क्लियर। सिमिलर रिएक्शन विद सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन कहाँ काम आती हैं, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। अभी हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मल पढ़ ली, फोटोलाइटिक पढ़ ली, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से MCQ में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। सबसे पहला क्वेश्चन, विच गैसेज आर रिलीज, तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाए तो डिकम्पोज होके क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर। और जब आप बैलेंस करते हैं आपको बहुत क्लियरली पता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना। अगर हम वॉल्यूम के टर्म में करेंगे तो 2 H2 के बनते हैं और 1 O2 का, क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, पहला आपसे गैसेस के नाम पूछ लिए, सेकंड वॉल्यूम। अब आपको पता है जितना भी होगा आपका रेशो क्या होगा, पहले उन्होंने कुछ भी पूछा हो आप अपना रेशो लिखो, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, क्लियर। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। अगर उल्टा करके पूछा है तो आप रिवर्स कर देंगे, क्लियर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में रिवर्स करके ही पूछेंगे, पहले ऑक्सीजन का होगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन का। पर आप अपने सिंप्लिसिटी से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिख लो, हाइड्रोजन 2, क्लियर। हाइड्रोजन गैस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, बैलेंसिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो विल बी द वॉल्यूम रेशो 2:1, ठीक है। यहीं से अगर क्वेश्चन आ गया कि हमने ऑक्सीजन का रेशो, ऑक्सीजन जो गैस बन रही हैं उसका रेशो है V/2, तो बताओ हाइड्रोजन का कितना रेशो बनेगा बाय वॉल्यूम, ट्वाइस कर देंगे तो क्या आएगा, V, क्लियर। तो V और रेशो V/2, गॉट इट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड यूज होंगी, कैथोड एंड एनोड। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। आपको पता है कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव, कट आयन पॉजिटिव, है ना। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है, मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज आयंस। तो कट आयन इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, cations move toward cathode, C2C, it means cation move toward cathode। तो cation पॉजिटिव है तो वो किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, इसलिए कैथोड नेगेटिव है।
आप एक को याद रख लो, दूसरा उसका अपोजिट होगा। तो कैथोड आपकी कैसी है? नेगेटिव। तो नेगेटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन नेगेटिव है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन नेगेटिव है ना। तो कैथोड नेगेटिव है, इस पे कौन आएगा? पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन विल कलेक्ट एट कैथोड, हाइड्रोजन विल कलेक्ट एट कैथोड, ठीक है। HC आप याद रख लो, HC हाइड्रोजन कैथोड पे होगी, ऑक्सीजन एनोड पे होगी। अब आप मुझे बताओ कौन सी इलेक्ट्रोड पे अमाउंट डबल होगी गैस की? बताओ कौन सी पे? कैथोड पे, क्योंकि हाइड्रोजन डबल अमाउंट में बन रहा है, तो कौन सी गैस इलेक्ट्रोड पे होगी? कैथोड पे। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक क्लियर। तो आपका डिकम्पोजिशन टॉपिक ओवर। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? तो आपको याद है मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको करवाई थी, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। काशी नाथ का मामा आलू जीरा फिर से या फीके नमक से पकाता है, कौन होगा आगे, आओ पता करें। क्लियर? तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, तब आप कंपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजन से जो ऊपर आएंगे दे आर मोर रिएक्टिव और नीचे आएंगे लेस रिएक्टिव। और जब भी दो मेटल का होगा तो आपको कंपेयर करना होगा। सपोज मैंने लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, अब इसमें मैंने डाला सिल्वर। अब आपको कंपेयर करना है सिल्वर और कॉपर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? कॉपर। कौन होगा आगे? कौन? कॉपर होगा मर्करी एंड आगे सिल्वर। सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज मोर रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव तो उसको उसके ग्रुप से निकाल नहीं पाएगा, है ना। तो नो रिएक्शन टेक प्लेस। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपका इसी टाइप से आएगा, आपको रिएक्शन दे देंगे, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो आपको देखना है अगर मोर रिएक्टिव होगा देन इट विल रिएक्शन टेक प्लेस, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको टेबल बना के दे देंगे, एक्स वाई जेड और रिएक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो आपको पता होगा अगर वो रिएक्शन दे रहा है इट मीन्स मोर रिएक्टिव, है ना। सपोज कॉपर सल्फेट में आप आयरन डाल रहे हो तो आयरन रिएक्शन दे रहा है, फिर आप फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट उसमें आप क्या डाल रहे हो? मैग्नीशियम डाल रहे हो, है ना। तो रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता चल गया कि आयरन सल्फेट को भी कौन डिस्प्लेस कर रहा है? मैग्नीशियम। तो इट मीन्स मैग्नीशियम आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन आ गया? मैग्नीशियम, देन आयरन, फिर कॉपर। गॉट इट? तो आपको ऐसे कंपेयर करना है। आपके इंटेक्स क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कि आपको कोई कंटेनर दे दिया कि सपोज आपने आयरन पॉट में आप क्या कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे हमें अलग ढंग से सोचना है। अगर हम किसी पॉट में कोई केमिकल रख रहे हैं तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि वो प्रोडक्ट है, वो जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज़ रहे, है ना। तो यानी कि नो रिएक्शन शुड बी टेक प्लेस। तो नो रिएक्शन के लिए हमें ये देखना है सेफ तब है जब हम वो पोर्ट किसका बना है? लेस रिएक्टिव का। अगर हम कॉपर सल्फेट को आयरन पोर्ट में रखेंगे व्हाट हैपन? रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड आवर सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट एज इट्स पोजीशन एज वी हैव केप्ट इन इट, राइट। तो इसलिए हम नहीं रख सकते, बट कॉपर सल्फेट को हम सिल्वर कंटेनर में रख सकते हैं, राइट, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे, एक टेबल को फॉर्म में, ज़्यादा चांसेस हैं आपके टेबुलर फॉर्म में आने के। क्लियर? तो जो आपका इंटेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है पेज नंबर आपके ये उसमें दिए हुए हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, तो वहाँ से आप जरूर करें कि टेबुलर फॉर्म में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्लियर? जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर में है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्लियर हो गई आई होप। आपके जो पेज नंबर 11 पे 3 रिएक्शन दे रही है, तीनों आपको करनी है विद बैलेंसिंग, राइट। अभी आपका पेज नंबर 10 पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। आपको पता है वाइट वॉशिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्लैग लाइम, इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम वाइट वॉश का दिया हुआ है तो स्लैग लाइम लिख देते हैं, बट आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। सॉल्यूशन किस में बना? वाटर में बना। तो वाटर में क्या मिलाया जो स्लैग लाइम बन गया?
क्विकलाइम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्विकलाइम, CaO। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्टली एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया नेम द सब्सटेंस, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या हो गया? CaO, राइट। देन राइट द रिएक्शन। CaO plus H2O gives CaOH2 and it is example of exothermic reaction. क्लियर? अब यहीं पे देखो, इसी से क्वेश्चन रिलेट हो सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, क्योंकि लाइम वाटर है। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर क्या होता है? इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो और मिल्कीनेस किसकी वजह से है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। गॉट इट? यहाँ पे एक ट्विस्ट और आ जाता है। इफ यू पास एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड देन इट्स मिल्कीनेस डिसअपियर, राइट, एंड इट फॉर्म कैल्शियम हेमी कार्बोनेट, राइट। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन सेम अभी हमने डिस्कस किया था। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है एक टेस्ट ट्यूब अगर हम कैथोड से गैस इवॉल्व होती है वो कलेक्ट करते हैं, दूसरी तो किस पे डबल होगी? कैथोड वाली। क्यों होगी? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या मोल एंड 1 ऑक्सीजन मोल, सो इट हैज डबल अमाउंट ऑफ गैस विच इज कलेक्टेड कैथोड, दैट इज हाइड्रोजन। गॉट इट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कवर कर लिया। नाउ इट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? आपने देखा है टेस्ट ट्यूब में जब हम चॉक पाउडर को डालते हैं, चॉक पाउडर इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट डज नॉट डिजॉल्व, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, दैट इज PPT, प्रेसिपिटेट, राइट। मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है और यही एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन आता है पेज नंबर 11 पे बॉटम पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ये रिएक्शन आपको करनी है। सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लिया है हमने, गॉट इट। देन बेरियम क्लोराइड, जब हम इसको मिक्स करते हैं, देखो जहाँ भी आपको दिखेगा कि आपने कुछ कंबाइन किया, सपोज कॉपर सल्फेट में आपने आयरन डाला, पहले आयरन अकेला है और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में फिर से एक एलिमेंट आपको अकेला दिख रहा है, इट मीन्स इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन आपने देखा शुरू में भी दोनों पार्टनर हैं या दो कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में भी आपको सिमिलर मिल रहे हैं, दो प्रोडक्ट दो कंपाउंड की फॉर्म में, कोई भी अकेला नहीं है, इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ आयंस। और जहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा वहाँ पे क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, क्या प्रोडक्ट बन रहा है? बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। आपको पता है सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर एंड बेरियम क्लोराइड वाइट PPT फॉर्म्ड। तो कलर कई बार पूछ लेते हैं, आपको रिएक्शन दे दी, इनमें से कौन सा वाइट PPT बनाएगा? बेरियम सल्फेट। क्लियर? ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछती हूँ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट बट नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Yes, neutralization reaction. When you add HCl plus NaOH, it form NaCl plus water. NaCl water में soluble है, so no PPT will be formed. Got it? Okay. Let's move further. Last reaction, oxidation and reduction. Firstly, यहाँ से question definition से भी आ सकते हैं आपके MCQ में. Oxidation means adding of oxygen and removal of hydrogen. Clear? इसका अपोजिट कर लीजिए, आप एक याद रखिए ऑक्सीडेशन, अपोजिट कर दोगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा आपका? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर आया हुआ है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई इट हैपन्स या वाई ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। उसी के नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, वहाँ पे स्टार लगा लीजिए और उसको आपको देखना है। जो कॉपर पाउडर है उसका कलर ब्राउन, ठीक है, वो हीट करने पर कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक क्यों हो गया? बिकॉज जब हमने उसे हीट किया ऑक्सीजन विल एडेड इन इट। आपको पता है हीट करना, गर्म करना, बर्निंग, दिस ऑल आर सिंबल्स ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज एडेड इन इट, सो अ न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड, कॉपर ऑक्साइड, विच कलर इज ब्लैक। सिंपल आंसर।
क्लियर। कॉपर ऑक्साइड जब आपका बन गया, अगेन इट कैन कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर्ड पाउडर, दिस इज कॉपर। हाउ इज इट पॉसिबल? जब आप इसको वापस रिवर्स रिएक्शन कैसे कर सकते हैं? जब आप इसमें, अभी आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन। तो आप इसमें क्या पास करा देंगे, हाइड्रोजन। क्लियर। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव कॉपर ऑक्साइड, इट इज ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट गिव कॉपर प्लस वाटर, इट इज रिडक्शन। गॉट इट। अब जो तीन नीचे की आपकी रिएक्शन दी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तीनों रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करनी है, विच इज ऑक्सीडाइज, विच इज रिड्यूस, और इन सब में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी MnO2 प्लस 4HCl। यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इट इज रिड्यूसिंग, राइट। देन HCl इज ऑक्सीडाइज इन Cl2, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बताएंगे कि कौन हो रहा है, योर आंसर शुड बी ओनली ऑफ रिएक्टेंट। आपको सिर्फ रिएक्टेंट के नाम लिखने हैं, प्रोडक्ट का आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो रिएक्टेंट ही चेंजेस होंगे ना। चेंजेस किस में होंगे, रिएक्टेंट में। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये क्वेश्चन आपका ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इस फॉर्म में आता है। तो देखो, जब आपने पहचान लिया कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मीन्स जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, तो वो खुद अपोजिट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका आप ऑक्सीडाइज लिख रहे हो उसी को आप क्या लिख दोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसको आप रिड्यूस लिख रहे हो उसको आप क्या लिख दोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। इट्स वेरी इजी चैप्टर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको काम करना है, सारे रिएक्शंस पे काम करना है। क्लियर। तो आप सारी रिएक्शन पे काम करेंगे। Our next chapter is acid, bases and salt. क्लियर। इसमें से ज़्यादा पोर्शन आपका MCQ कवर कर लेता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लिटमस। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। पहला पॉइंट 1 मार्क्स का। क्लियर। देन लिटमस सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर। ठीक है। अब इंडिकेटर्स में हम पढ़ेंगे इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जहाँ से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड गिव एग्जांपल्स। तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स विच चेंज देयर ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स स्मेल, the indicators which change their order when they put in acid or bases। जो एसिड और बेस में अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। गॉट इट। एग्जाम्पल्स, वनीला, क्लोव एंड अनियन। 3 एग्जाम्पल्स है इसके। ठीक है। तो 2 मार्क्स हमारे कवर। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल व्हेन दे पुट इन एसिड और बेसिस। एग्जाम्पल्स, अनियन, क्लोव एंड वनीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन वी पुट जिंक ग्रैनुअल्स इन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ से बताया, यहाँ पे आपको जिंक दिख रहा है, जिंक एक अकेला मेटल एलिमेंट, और वो हमने डाला एक कंपाउंड में, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो आइडेंटिफाई द रिएक्शन, दिस इज, कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। अब आपको मैंने बताया कि जब भी एसिड आएगा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन, तो इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब H2SO4 में से H हटा दिया, क्या बचा, सल्फेट, तो जिंक सल्फेट विल बी फॉर्म्ड एज ए सॉल्ट। जो भी सॉल्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट। क्लियर। ये सब सॉल्ट होते हैं। तो जब हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, विच गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। क्लियर। ये आपका MCQ में आएगा, जिंक प्लस FeSO4, सॉरी H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इसी में एक चीज़ और कुछ एंटर हो जाएगी, हाउ यू विल टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो यू हैव ब्रिंग a burning matchstick near the test tube, it burned with pop sound, it indicate that the hydrogen gas is released।
क्लियर, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती हैं? दोज ऑक्साइड विच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर, एम्फो मतलब बोथ, जो एसिड की तरह भी काम करती है, बेस भी। जब सामने से एसिड आएगा तो ये बेस बन जाएंगी, जब सामने से बेस आएगा दिस बिहेव एज अ एसिड। गॉट इट। नाउ एग्जाम्पल्स आर जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एमसीक्यू में। तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एक एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ लेड ऑक्साइड। क्लियर, लेड ऑक्साइड पीबी वाली, तो जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। आपको पता है जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं, पहला कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन। क्लियर। व्हेन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो अब देखो कार्बोनेट जब ऐड किया, अभी आपने मेटल ऐड किया एसिड में, तो एसिड की वजह से हाइड्रोजन गैस। अब एसिड में आप क्या मिला रहे हो? कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, तो आपको पता है CO2 निकल गई। ठीक है। अब एसिड है और CO2 भी निकल गई, एसिड से क्या मिलेगा आपको? एक H और एक O वहाँ पे बच गया, तो वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट। जब खाली मेटल प्लस एसिड होगा तो आपकी ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन गैस, और जब कार्बोनेट्स होंगे एसिड के साथ तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोल्ट। गॉट इट। सोल्ट किसका बनेगा? जो पॉजिटिव बच जाएगा, और एसिड में सल्फेट है, क्लोराइड है ना, ये वाले आपके क्या बन जाएंगे? सोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट आपका मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। अब मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन आ गई और एसिड में से हाइड्रोजन, तो सोल्ट प्लस वाटर। अगर मेटल है तो हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड आ गई तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिलके वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होके वाटर बना लेगा। क्लियर। देन आपकी एक चीज और, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, बट नॉन मेटल और मेटल में देखो, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अभी ये मेटल नॉन मेटल का मैंने यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस किया है? बिकॉज एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स में। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसी नेचर में होती है? बेसिक। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक इन नेचर, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, तो आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, है ना। तो इसमें एसिडिक ऑक्साइड कौन सी हुई आपकी? सल्फर, और बाकी तीनों कैसी हुई? बेसिक ऑक्साइड। क्लियर, क्योंकि सल्फर आपका नॉन मेटल है, इट विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? आपकी मेटल्स। ठीक है, चलो। देन व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सब एसिड और बेसिस में कॉमन क्या होता है? H+ आयन एसिड्स में और OH आयन बेसिस में। H+ आयन जितने भी एसिड हैं तो वो H+ आयन रखेंगे, कम या ज़्यादा, बट दे हैव H+ आयन। और बेसिस में क्या होगा? OH आयन। क्लियर, तो यहाँ से इतना ज़्यादा कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। What are neutralization reaction? When acid and base react to form salt and water, this is neutralization reaction. Clear? Example आप दे सकते हैं, HCl plus NaOH form NaCl plus water. Clear? फिर एक क्वेश्चन और आता है हमेशा, ड्यूरिंग डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूट करेंगे किसी एसिड को, है ना, तो आप क्या ऐड करेंगे? वाटर इंटू एसिड और एसिड इंटू वाटर। तो हमेशा याद रखें A2W, अल्फ़ाबेटिकल आप सीक्वेंस में जाएंगे स्ट्रेट रोड पे, देन A2W, इट मीन्स यू हैव टू ऐड एसिड स्लोली स्लोली टू वाटर। क्लियर, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी। देन मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। कभी भी जब हम एसिड और बेस में वाटर ऐड कर रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वाटर उनको पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वाटर उनको क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। एडिंग ऑफ वाटर इन एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। क्लियर।
यहाँ के आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज डाई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, बिकॉज इट कैन नॉट बी आयोनाइज्ड। क्योंकि जो भी एसिड्स हैं वो देयर एक्वस सॉल्यूशन दे गिव आयंस, क्योंकि ड्राई HCl कैन नॉट गिव इट्स H+ आयन, ओनली इट विल गिव आयंस इन एक्वस फॉर्म, तो ड्राई फॉर्म में नहीं देगी। क्लियर। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, पेज नंबर 26 एंड 27, एवरीडे लाइफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो आपने 7th क्लास में भी किया है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, पहला पॉइंट, इनडाइजेशन देन यू हैव टू टेक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकेंड, टूथ डिके है, देन टूथ डिके ड्यू टू एसिडिटी, और यू हैव टू टेक टूथपेस्ट विच कंटेन बेस टू न्यूट्रलाइज इट। क्लियर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। If ant bite, it release which acid? Formic acid, and you have to neutralize it by calamine solution. Calamine solution, zinc carbonate. Clear? Soil better कौन सी होती है क्रॉप्स के लिए? जो न्यूट्रल हो, है ना? It should not be more acidic, not more basic. Clear? Now the most important is page number 30, chlor-alkali process. क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या है? इट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है आपका, जो आपका जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो सबसे पहले वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच मैथड इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। कास्टिक मतलब OH, सोडा Na। क्लियर। कौन सा प्रोसेस है? क्लोर-एल्कली प्रोसेस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं NaCl प्लस H2O, इट फॉर्म NaOH प्लस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब आपको पता है हाइड्रोजन विल कलेक्ट एट कैथोड, क्लोरीन विल कलेक्ट एट एनोड, बिकॉज हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, इट विल कलेक्ट एट कैथोड, क्लोरीन विल कलेक्ट एट एनोड। गॉट इट? फिर ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किससे बनेगा? व्हेन वी पास्ड क्लोरीन इन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन ऑप्शन में मिल सकते हैं मॉइस्ट, वेट, आपको चूज करना है ड्राई स्लैग्ड लाइम। क्लोरीन गैस पास्ड इन ड्राई स्लैग्ड लाइम, देन वी ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इनके यूजेस। What is the difference between baking soda and baking powder? Baking soda is sodium bicarbonate, NaHCO3. Baking powder, baking soda plus tartaric acid. Tartaric acid is edible, so we add it to make the food crispy and soft. Clear? And one more thing, to neutralize the effect of basicity of बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। किस बेकिंग सोडा क्या है? आपका बेसिक है नेचर में, है ना? उसके बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें एक एडिबल एसिड डालते हैं ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। तो हम उसमें कौन सा एसिड डालते हैं? एडिबल टार्ट्रिक एसिड। क्लियर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? Na2CO3 डॉट 10H2O। क्लियर। देन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। क्लियर। और ये कैसे बनता है? जब हम जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन, इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट हैपन व्हेन वी हीट जिप्सम? इट मीन्स कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। क्लियर। आपको बोला कि जिप्सम को जब हीट किया इतने टेम्परेचर पे तो क्या होगा? इट विल कन्वर्टेड इनटू POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके 1.5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, इट विल फॉर्म CaSO4 हाफ H2। इसीलिए हम POP को, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? बिकॉज व्हेन इट एब्जॉर्ब वाटर इट विल कन्वर्टेड इनटू जिप्सम एंड इट गेट हार्डन। ये हार्ड हो जाएगा क्योंकि POP आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस में काम आता, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स में काम आता है। क्लियर। POP कहाँ यूज होता है? आपके जो जॉइंट्स वगैरह में फ्रैक्चर्स होते हैं वहाँ पे।
क्लियर? तो ये आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ से आपका जो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आपके एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आप बेसिक जो पार्ट है वो 8th में कवर कर लेते हैं। तो एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं पेज नंबर 39 से। क्लियर? 39 पे जो आपका क्वेश्चन है, विच मेटल हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम, राइट? देन which non-metal is lustrous than iodine? Which metal is non-metal is hardest? Diamond. Which metals have low density? Lithium, sodium, potassium. तो आपको क्लियर होने चाहिए, एक्सेप्शन से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देन वन क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम पेज नंबर 39 टॉप पे, द वायर्स दैट कैरी करंट कवर्ड विद PVC और रबर मटेरियल, वाई? Because they are insulator. PVC means polyvinyl chloride, which is plastic. तो प्लास्टिक और रबर आपके क्या होते हैं? इंसुलेटर. So that we can save, we cannot या we do not get electric shock, right? Let's best conductor of heat and electricity, silver. Poor conductor, lead. Clear? Lead and mercury are poor conductor of heat and electricity. Got it? Then malleability, best या most malleable metal, ductile metal, gold. Gold and silver. Clear? अब यहाँ से आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड आई हैव डिस्कस्ड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पेज नंबर 41 पे दे रखा है विद एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेसिस। आपको पेज नंबर 40 के इंटेक्स क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। ठीक है? देन आपका पेज नंबर 41 पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। नाउ पेज नंबर 42, व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रिवेंट इट फर्दर ऑक्सीडेशन। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑल्सो प्रोटेक्ट इटसेल्फ टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, and this property is called anodizing. In this it form a oxide layer. Anodizing property में एल्यूमिनियम अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है, और जो उसको आगे फर्दर ऑक्सीडेशन से हेल्प करता है, बचाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग, द एल्यूमिनियम फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विच प्रिवेंट इट फर्दर ऑक्सीडेशन, जो आगे उसको ऑक्सीडेशन से बचाती है। क्लियर? नाउ जो आपका पेज नंबर 42 पे सबसे ऊपर जो पैराग्राफ है, इसकी एक बार रीडिंग आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेम द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑल। किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन से जो रिएक्ट नहीं करते, कौन कौन से हैं? सिल्वर एंड गोल्ड। क्लियर? फिर आपका पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड दे कैन कैच फायर, और इसीलिए हम सोडियम, पोटेशियम को किस में रखते हैं? केरोसिन में। क्लियर? देन व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर? मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, और मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म। और मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे हो जाएंगे? हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक इन नेचर। यहाँ पे जो बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आता है विच मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर? कौन से मेटल है जो पानी में तैरते हैं पानी से रिएक्ट करके? 2 मेटल, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्लियर? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ध्यान रखना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है? एंड दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आपको ध्यान रखना है, शुरू के 3 मेटल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? अब मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर और स्टीम दोनों से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर एंड स्टीम दोनों से रिएक्ट करता है। जब वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब वो स्टीम से रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म ऑक्साइड। क्लियर? जब वो हॉट वाटर से
तो हाइड्रोक्साइड, स्टीम से जो भी मेटल रिएक्ट करते हैं, स्टीम से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, दिस विल फॉर्म ऑक्साइड। क्लियर? एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, दिस विल फॉर्म ऑक्साइड। आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन आयरन रिएक्ट विद वाटर, तो आपको पता है वाटर से तो कौन सी कंडीशन में करेगा, स्टीम से। ठीक है, स्टीम से करेगा तो इट प्रोडक्ट विल बी ऑक्साइड, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और कौन से मेटल हैं जो फ्लोट करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्यों फ्लोट करते हैं, कई बार क्वेश्चन है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। सिमिलर आंसर विल बी विद मैग्नीशियम। बबल, जो हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे वो कैल्शियम की सरफेस से स्टिक हो जाएंगे और उसको लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, तो इट स्टार्ट फ्लोटिंग। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना पेज नंबर 43 पे। फिर यहीं से क्वेश्चन, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। कौन से मेटल हैं जो वाटर से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड तो आपके ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करते, यहाँ पे आपका लेड और कॉपर भी ऐड हो गया। क्लियर? देन रिएक्शन विद एसिड, मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे, कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कब होगी, रिएक्टिविटी के बेसिस पे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका, जो आपका पेज नंबर 44 से ब्लू वाला एक्टिविटी 3.11 से नीचे वाला पैराग्राफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से मेटल हैं जो, क्योंकि आपके जितने भी मेटल्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या देगी, ऑक्सीजन दे देगी तुरंत, हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू वाटर। क्लियर? नाइट्रिक एसिड क्या प्रोवाइड कर देगी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। कौन से दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर भी हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, देन मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, Mn Mg। आपको ध्यान रखना है कौन से दो मेटल है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड कांट रिलीज हाइड्रोजन, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। क्लियर? दो लाइन में आपको आंसर देना है। सेकंड, कौन से मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ में हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। क्लियर? ठीक है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन है 44 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, ये आपको आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? आपको यहाँ पे दिए हुए हैं आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, मेटल अलग अलग दे दिए ABCD। अब आप देखो आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आयरन सल्फेट से वो कम रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस टाइप से आप रिकॉग्नाइज करेंगे जब कंपेयर करेंगे विच इज़ मोर रिएक्टिव, विच इज़ लेस रिएक्टिव। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 100% यू कैन बी अटेम्प्टेड। क्लियर? देन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पेज नंबर 47, इसमें आपके इम्पोर्टेंट है सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, तो सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड के आपको करना है। उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो 4 प्रॉपर्टीज आप याद कर लिए पेज नंबर 49 पे। कौन सी प्रॉपर्टीज है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, they do not conduct electricity in solid, they have high melting and boiling point, they are soluble in water। पहला point, they are solid। second, they do not conduct electricity in solid state because ions are not free। third, they are soluble in water। fourth, they have high melting and boiling point। क्योंकि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड,
तो हो गई पहली सॉलिड, सेकंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म दे कैन कंडक्ट। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। अब जो आपका क्वेश्चन है अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी, यहाँ से एक ही क्वेश्चन मोस्टली आता है आपका, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में डिफरेंस। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस, सबसे पहले कैल्सिनेशन, कार्बोनेट, कैल्सिनेशन इज रिलेटेड टू कार्बोनेट। पहला पॉइंट, कैल्सिनेशन अकर इन कार्बोनेट और रोस्टिंग अकर इन सल्फाइड और। कैल्सिनेशन अकर इन कार्बोनेट और रोस्टिंग अकर इन सल्फाइड और। सेकेंड पॉइंट, कैल्सिनेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसे याद रखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन है तो इसको जरूरत नहीं है, इट मीन्स इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग में सल्फाइड और में आप देख रहे हो सल्फाइड एस होता है खाली, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। थर्ड पॉइंट में आप एग्जांपल दे देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर CaO प्लस CO2, जिंक सल्फाइड को रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, Zn प्लस O2 गिव Zn प्लस SO2। क्लियर। ये तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग में डिफरेंसेस हो गए, 3 मार्क्स के 3 पॉइंट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जितनी भी सल्फाइड और हैं उनको हम पहले ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं। रीजन इज बिकॉज ऑक्साइड्स can be converted or reduced easily to metal as compared to chloride and sulfide. Got it? हम जितनी भी सल्फाइड्स होती हैं, क्लोराइड्स होते हैं, उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में, बिकॉज इट कैन इजीली बी रिड्यूस टू मेटल। गॉट इट। ये 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है। देन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसमें जो ये छोटा सा पैराग्राफ दिया है और ये डायग्राम, ये पूरा एज इट इज़ आप लोग कर लेना इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन आयरन ऑक्साइड Fe2O3 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम इट फॉर्म आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट, और जो ये हीट जनरेट होती है इट इज़ यूज टू जॉइंट रेलवे ट्रैक। क्लियर। थर्माइट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन आपको करनी है, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। कोरोजन क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है। तो क्या 2 कंडीशन होती है आपको पता है, कंडीशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है। ये तो हो गया 7th लेवल का। 10th लेवल में आपसे अलग अलग केसेस पूछे जाएंगे। सबसे पहला केस आयरन का। आयरन के कोरोजन को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। आयरन के कोरोजन में रस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज रस्ट Fe2O3.XH2O। कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। कॉपर का कोरोजन में कैसा कलर होगा, ग्रीन, क्योंकि कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या क्या बनेंगे, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की वजह से इसको क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्लियर। और इसका कलर होगा ग्रीन। अब सिल्वर, सिल्वर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक, बिकॉज इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सिल्वर के कोरोजन में कौन सा कलर आएगा, सिल्वर ब्लैक, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। क्लियर। मेटल नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। देन मेटल रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। 3 पॉइंट्स हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल नॉन मेटल में डिफरेंसेस। कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड, चलो कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लैंग्वेज फॉर्म में जो आते हैं। फर्स्टली, वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, पेज नंबर 59
इसमें आपका 59 पे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपको याद करना है। इसको आप बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉर्म C4 माइनस आयन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन, आपको पता है जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वी एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो C4 माइनस आयन आएंगे। और इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो 6 ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 पहले थे, 4 और हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इट विल नॉट बी बैलेंस्ड and the atom will be highly unstable, so it can't lose or gain 4 electron, it share 4 electron। तो सेम आप एक ही लैंग्वेज याद कर लोगे, सिर्फ आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट आपने याद किया, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन विच वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन। क्लियर, यहाँ तक लिख लिया। इसी लैंग्वेज को आपने याद रख रखा है, यहाँ पे आप लिख लोगे इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 4 प्लस कैटायन। इट वुड बी डिफिकल्ट या इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू होल्ड 4 इलेक्ट्रॉन विथ 6 प्रोटॉन। क्लियर, सेम लैंग्वेज है, वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन विथ 6 प्रोटॉन, यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी आपको 4 इलेक्ट्रॉन विथ 6 प्रोटॉन। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। देन सेकेंड क्वेश्चन, पेज नंबर 62। Why carbon form a large number of compound? तो फर्स्ट इज कैटेनेशन, सेकेंड इज टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन में आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4 so it will be stable when it bonded with 4 another atom। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपके दोनों कवर हो गए। पहला क्वेश्चन, वाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड इज वाई कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इस वाले में पहला आंसर में कैटेनेशन, सेकेंड टेट्रावैलेंसी। गॉट इट? नाउ वी स्टार्ट दिस बेसिक चैप्टर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पेज नंबर 60 पे आपके दिए हुए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है S8 सल्फर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पांचों आपको करने हैं, और एक इथीन एंड इथाइन, इनके आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, यहाँ पे पेज में आपके दिए हुए हैं, पेज नंबर 60 पे। उसके बाद आपको कंपाउंड रिकॉग्नाइज करने, वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के लिए फॉर्मूला एल्केन CnH2n+2। क्लियर, अगर आपका इस जनरल फॉर्मूले में फिट हो रहा है कोई मॉलिक्यूल, सपोज आई हैव गिवन यू C3H8, आप जनरल फॉर्मूले में काउंट करो Cn यानी कि C3, H8 2 3 जा 6 + 2 यानी कि 2n+2 रूल इज फॉलोइंग, देन इट इज एल्केन। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपाउंड वेदर इट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो इसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आता है। उसके बाद सिंपल IUPAC, उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, पेज नंबर 68 जो आपके टेबल में दिए हुए हैं, ये सारे आप एक बार रीड कर लेंगे। क्लियर, कि ये आपके कैसे हैं। सपोज क्लोरीन लगा हुआ है, देन क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमीन लगा है ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल अगर अल्कोहल है प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड है AL लास्ट में। जब भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन इन्वॉल्व है तो वो पेरेंट चेन में काउंट होगा। सपोज आप एग्जांपल देखिए, थर्ड एल्डिहाइड, यहाँ पे कार्बन 3 है, इट मीन्स इट इज़ प्रोप। आप कहोगे तो फंक्शनल ग्रुप की है, बट फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है इट विल बी काउंट। क्लियर, तो आप ये वाली टेबल कर लेंगे। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इंटेक्स का पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन। तो आप पेंटेन और ब्यूटेन दोनों का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ब्यूटेन और आइसोमर्स के दोनों, पेंटेन के आइसोमर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑल दिस 3-5 क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर और IUPAC नेम।
क्लियर। फिर आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कंबेशन इन विच प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको दे देंगे कंप्लीट द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जब भी ऑक्सीजन से आप रिएक्ट करोगे प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बैलेंसिंग के लिए भी आ सकती है। एडिशन रिएक्शन में आपका व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। हाइड्रोजनेशन और एडिशन रिएक्शन सेम है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब भी आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो आपको सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। दिस रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन एंड वी यूज कैटेलिस्ट प्लैटिनम और निकल। क्लियर। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो सिग्निफिकेंस पूछेंगे तो इट्स सिग्निफिकेंस इज दैट इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। क्लियर। एडिशन रिएक्शन किस में होती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, यानी कि एल्कीन और एल्काइन। देन ऑक्सीडेशन में जब अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 या K2Cr2O7 से, बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको CH2OH को हटा के सिर्फ आपको COOH लगाना है। पीछे कितनी लंबी चेन क्यों ना हो, आपको सिर्फ CH2OH हटा के क्या ऐड कर लेना है, CH3COOH। कार्बोनेट कंपाउंड के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में बनाई हुई है, अगर आपको कहीं भी क्लियर नहीं हो। क्लियर। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सनलाइट व्हेन सैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपका एक सब्स्टिट्यूट मतलब एक के प्लेस को हटा के दूसरे को ऐड करना। क्लियर। देन आर इम्पोर्टेंट कंपाउंड एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं और बड़े जो नंबर वाले होते हैं 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एथेनॉल फॉर्मूला CH3CH2OH। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH। क्लियर। इसकी दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। तो आप देख लीजिए, आपसे ये MCQ में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, आप देखो बैलेंस करके बनाया हुआ है, सोडियम इथोक्साइड आपको याद करना है, सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जो आपका CH3CH2O है साथ में रहेगा, H अलग हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं तो H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और Na जुड़ जाएगा, तो क्या बना, सोडियम इथोक्साइड। सेकेंड रिएक्शन, एथेनॉल में अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, इट विल गो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें वाटर एलिमिनेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, सो इट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बन जाएगा, एल्कीन। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन वी हीट एथेनॉल एट 443 केल्विन विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 सॉरी, alkene will be formed with water molecule and what is the significance of concentrated H2SO4, या उसका क्या रोल है, it act as a dehydrating agent। या लास्ट लाइन में लिखा हुआ है concentrated sulfuric acid act as a dehydrating agent। क्लियर। तो एथेनॉल आपका क्लियर हो गया, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। अ कंपाउंड X react with sodium form dash and hydrogen gas, identify the compound। तो आपका एथेनॉल हो गया, प्रोडक्ट क्या बनाया, सोडियम इथोक्साइड। सिमिलर रिएक्शन कैन बी विद हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। क्लियर। अब किसकी है, एथेनोइक एसिड की। एथेनोइक एसिड का कॉमन फॉर्मूला CH3COOH, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, COOH तो कार्बन 1 एंड देन इज CH3। क्लियर। इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड और फॉर्मूला CH3COH। अब यहीं पे आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला, व्हाट इज विनेगर,
तो 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। इट मीन्स आपने 5 to 8 ग्राम एसिटिक एसिड लिया पानी में, तो क्या सॉल्यूशन बना? विनेगर। क्लियर? दूसरा यहाँ से ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो आप जहाँ स्टार्ट है 4.4.2 वहीं पे आप 1 2 3 4 5th लाइन पे आ जाइए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। इट फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यहाँ स्टार लगा लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज विनेगर? तो 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। दूसरा व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। इट फ्रीजेज इन द विंटर, सो वी टर्म्ड इट ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर? फिर आपकी ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इट फॉर्म एस्टर एंड वाटर। और एस्टर की स्मेल कैसे होती है? फ्रूटी स्मेल। तो आपको कंपाउंड दे देंगे। अ कंपाउंड एक्स इज फॉर्म्ड व्हेन A and B react and X compound give fruity smell. Identify the reaction. Esterification, product will be ester. तो ये रिएक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? एंड दिस esters used for making perfumes, right? Then our last topic is soaps and detergents. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में आपका डिफरेंस आ जाता है और कई बार मैकेनिज्म आ जाती है। क्लियर? तो मैकेनिज्म के लिए आप पेज नंबर 75 पे डायग्राम कर लेंगे। मैंने बहुत अच्छे से सोप एंड डिटर्जेंट एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार पुरानी वीडियो आप चेक कर लेना। सोप्स एंड डिटर्जेंट के आपके 3 बहुत इजी डिफरेंसेस। सोप्स आर चेन ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स, while detergents are long chains of benzene sulfonic acid, right? Soaps cannot form lather with hard water. Detergent can form lather, LATHER, lather with hard water. Third point, soap leather नहीं बनाते तो soap क्या बनाएंगे? Scum, SCUM. Soap can form scum with hard water. Detergent cannot form scum with hard water. These all 3 points to differentiate between soaps and detergents. क्लियर? तो ये आपके टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो सब कवर हो गए हैं। क्लियर? इसमें आपकी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है कार्बन एंड कंपाउंड की। आपको एक एक क्वेश्चन करने हैं। एक और होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? अ होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज इन विच अ मेंबर ऑफ contain same functional group, they have same general method of preparation, similar chemical properties, different physical properties, right? एग्जाम्पल्स में आप कोई भी एल्केन के 4 मेंबर या एल्कीन के या अल्कोहल ग्रुप के 4 मेंबर्स आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इसके आपको सारे क्वेश्चंस करने एक्सरसाइज के, कार्बन कंपाउंड की एक्सटर्नल एक्सरसाइज लास्ट में जो दी हुई है चैप्टर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आई होप दिस सेशन विल बी very very helpful to you. Still, if you have any doubt, you can ask through your comments, because we have 3 days right now, so you can post your comments. I will try my best to solve your problem. Okay, all the best. Bye bye, take care.